ओके। हम अपना पॉइंट स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए। आज मेरा जो बेसिकली टॉपिक है वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइकोलॉजी इन डेली लाइफ। तो सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि साइकोलॉजी है क्या। तो आजकल हर जगह साइकोलॉजी का बहुत रोल प्ले हो रहा है। हम देखते हैं मिलिट्री में, एजुकेशन में, बहुत सारी और फील्ड्स में हम देखते हैं साइकोलॉजी। तो बेसिकली हम आज स्टार्ट करते हैं कि साइकोलॉजी है क्या। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी की डिफाइन ये है कि हम जब साइंटिफिकली तौर पर इंसानी बिहेवियर को, इंसानी माइंड को जब पढ़ते हैं तो उसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। आज आप लोग देख लें, प्रैक्टिकली देख लें, जहाँ पे भी जाएँ साइकोलॉजी का एक बहुत अहम किरदार है हमारी ज़िंदगियों में, हमारे रिलेशनशिप्स में। आप लोगों को पता होगा कि सोशल साइकोलॉजी आजकल स्टडी की जा रही है, एजुकेशन, हेल्थ, इसी तरह से चाइल्ड साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी। जी, आप जिधर भी अपनी लाइफ में नज़र दौड़ाएँ, आपको साइकोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सारी फील्ड्स में नज़र आएगी। इंसान जब पैदा होता है और उसके ओल्ड एज तक इंसान के हर एरिया को ये कवर करती है। ये बहुत बहुत ह्यूज सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसका कोई किनारा है ही नहीं। इसी तरह हमारे रिलेशनशिप्स में आप देख लें, हमारे जिस भी लाइफ के एरिया में देख लें, हमारी कम्युनिकेशन में देख लें, हमारे सोशल, प्रोफेशनल और जितने भी हमारी लाइफ के एरियाज़ हैं, ये सब में जो है ना ये बहुत अहम किरदार अदा करेगी। और इसकी बहुत सारी जो है ना फील्ड्स आ चुकी हैं, रिसर्चेस हो रही हैं हर फील्ड में, हर इंसानी एरिया में जो है डेवलपमेंट्स हो रही हैं, न्यू न्यू स्टडीज़ की जा रही हैं, थेरीज पेश की जा रही हैं। तो हम इसको बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हाउ वी लर्न बिहेवियर। साइकोलॉजी है यही कि बिहेवियर क्या है। बिहेवियर पे ही बिहेवियर से ही उसने स्टार्ट किया कि हम सीखते कैसे हैं कोई चीज़ भी। हमारे सीखने के कुछ मेथड होते हैं डेली लाइफ में। फॉर एग्जांपल कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, ये एक कंडीशन है। भूख लगेगी तो खाना मिलेगा, ये एक कंडीशन है। काम करोगे, हम बच्चे को अक्सर कहते हैं काम करोगे तो खाना मिलेगा, काम करोगे तो टॉफ़ी मिलेगी। तो ये एक कंडीशनिंग की टाइप है कि हम काम निकलवाने के लिए हम बच्चों से जो है ना इस तरह की बातें करते हैं। तो ये एक कंडीशन है कि हम उसी अच्छे बिहेवियर को किसी चीज़ से कंडीशन कर देते हैं। यानी कि टॉफ़ी से हमने कंडीशन कर दिया, चॉकलेट से कर दिया या किसी और चीज़ से। दूसरा हमारे पास होता है रिवॉर्ड सिस्टम। रिवॉर्ड सिस्टम भी यही है कि हम बच्चे से कहते हैं कि अगर आप काम करेंगे तो हम आपको बाहर लेके जाएंगे, हम आपको बलून्स लेके देंगे। तो जो इस तरह के जितने भी हमारे वर्डिंग है, ये है हमारा रिवॉर्ड। और ये सारी बेस करती है कंडीशनिंग पे। और इसी तरह से सारे बच्चे और बड़े जितने भी लोग हैं, इसी तरह से ही हम बिहेवियर सीखते हैं। बहुत सारे बिहेवियर ऐसे होते हैं जो हम सोसाइटी से सीखते हैं, मीडिया से सीखते हैं, माइंड प्रोग्रामिंग के ज़रिए सीखते हैं। रीइंफोर्समेंट है, पनिशमेंट है। रीइंफोर्समेंट ये होती है कि हम डांट के जो है ना वो करते हैं कि अगर आप जो है काम करोगे तो ही आपको खेलने के लिए मोबाइल मिलेगा। तो इस तरह की जो होती है ये रीइंफोर्समेंट होती है। तो हम बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना चाहते हुए भी लर्न कर लेते हैं सोसाइटी से। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे रिचुअल्स हैं, आपने देखा होगा जो हमारे रिचुअल्स हैं, हमारी शादी ब्याह की जो तकरीबात हैं, जो हमारे इवेंट्स हैं, ये सब हमने कहाँ से सीखे हैं? हमारी सोसाइटी से। और दूसरी बड़ी बात है माइंड प्रोग्रामिंग। तो आप इसको गौर करें कि माइंड प्रोग्रामिंग है क्या। माइंड प्रोग्रामिंग खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है डिस्कशन के लिए, डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। माइंड प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि आपका माइंड ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड होता है कोई भी काम करने के लिए, कोई भी बिहेवियर करने के लिए। फॉर एग्जांपल जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम उनसे ऊँची आवाज़ से बात करते हैं, तो वो ये बिहेवियर लर्न कर लेते हैं और वो जो है ना भागे चले आते हैं किसी भी काम की तरफ। तो बच्चों में एक ना डर सा पैदा हो जाता है कि अगर ये ऊँची आवाज़ होगी ना तो हमें इनकी बात फ़ौरन माननी है। तो उनका माइंड प्रोग्राम हो जाता है सारी लाइफ़ के लिए, इसी चीज़ के लिए। और वो अपने पेरेंट्स से डरते हैं। तो
ये एक जो है माइंड प्रोग्रामिंग की एक छोटी सी एग्जांपल है। तो हम इसी तरह से बहुत सारे बिहेवियर ना चाहते हुए भी माइंड प्रोग्रामिंग के ज़रिए सोसाइटी से, मीडिया से, दोस्तों से, रिलेशनशिप्स, फैमिली, हर चीज़ से सीख लेते हैं, जो हमें पता भी नहीं होता और हमने सीख लिए होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो है ये है कि हमने अब इन बिहेवियर को मॉडिफाई कैसे करना है। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम अनकॉन्शियसली ना चाहते हुए भी कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। ये किस बेस पे है? इसी बेस पे है कि हमने सीखा ही वही कुछ होता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो हर चीज़ इंसानी दुनिया में हर चीज़ जो है लर्निंग की बेस पे है। अगर हम बैड बिहेवियर्स या अनवांटेड बिहेवियर सीख सकते हैं तो हम उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे लर्निंग। देखें, कोई भी इंसान जब दुनिया में आता है तो वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके आता। वो जो कुछ भी सीखता है इस दुनिया से सीखता है। कोई बिहेवियर बदतमीजी वाला, कोई बैड बिहेवियर, कोई जितनी भी चीज़ें हैं, स्मोकिंग या अच्छा होना या बुरा होना, वो दोनों चीज़ें माशरे से सीखता है। लर्निंग यहीं पे होती है हमारी। तो अब हमने उस बिहेवियर को सीख तो लिया और ना चाहते हुए या पेरेंट्स से या जिस तरह मर्जी हमने सीख लिया। अब हमने उसको मॉडिफाई कैसे करना है? तो सबसे पहले तो हमने लर्निंग करनी है ना, उसको सीखना है कि इसको हमने मॉडिफिकेशन हमने अपने बिहेवियर में कैसे लेके आनी है। तो सबसे पहले हमने करना है सेल्फ एजुकेट खुद को। इनके खुद को बताना है कि ये अच्छा नहीं है, इसका ये चीज़ है, ये नुकसानात हैं। खुद खुद से बात करनी है, इनके सेल्फ टॉकिंग। यार मैं ये करूँगी तो ये हो जाएगा, यार मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा। मतलब इस तरह की आपने सोच क्रिएट करनी है। या फिर नेक्स्ट में हमारे पास है पॉजिटिव एटीट्यूड्स। हमने अपने एटीट्यूड्स को पॉजिटिव रखना है। मतलब हम अक्सर ये कह देते हैं कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, नहीं ये यार नहीं, इस तरह से नहीं। मतलब हम हर चीज़ की तरफ नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं और दूसरों की तरफ नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, अपनी सेल्फ की तरफ नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं। ये नेगेटिव एटीट्यूड हमारी ज़िंदगियों पे बहुत इफ़ेक्ट डालता है। तो हमने नेगेटिव एटीट्यूड से पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ आना है। हमने हर चीज़ों को पॉजिटिवली तरीके से करना है। दूसरा इसके बाद है कंडीशनिंग। हमने खुद को कंडीशनिंग के ज़रिए सिखाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज हमने कोई मतलब किसी ने अगर कोई चीज़ छोड़नी है, कोई हैबिट, कोई बिहेवियर लर्न करना है, तो वो आप अपने आप को ये कह सकते हैं, अगर मैं इस तरह से अच्छे तरीके से पेश आऊँगी तो मैं आज खुद के लिए एक बर्गर बनाऊँगी या खुद के लिए अच्छा खाना बनाऊँगी। इस तरह से हमें खुद को मोटिवेट रखना है और अपनी चीज़ों को गौर करना है और अपने बिहेवियर को एक पॉजिटिव और अच्छे बिहेवियर में मॉडिफाई करना है। हमारे बहुत सारे बिहेवियर ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए नुकसानदेह होते हैं, जैसे हमारे एटीट्यूड होते हैं, जैसे हमारे बैड वर्ड्स होते हैं। तो अगर किसी ने अपनी लैंग्वेज को, वर्डिंग को चेंज करना है, तो वो ये कह सकता है कि अगर मैं अच्छी वर्डिंग यूज़ करूँगी तो मैं खुद को जो है ना, मैं दूसरों से ज़्यादा अच्छे तरीके से बात कर सकूँगी। तो ये इस तरह की जब आप अपने आप से सेल्फ टॉक करते हैं, जब आप सेल्फ मोटिवेशन डेवलप करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाती है सीखना। इसीलिए आप लोगों ने अपनी ज़िंदगियों को आसान बनाना है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलना है और एक जो अपने बिहेवियर है उसको आइडेंटिफिकेशन करनी है कि कहाँ पे मेरा बिहेवियर में फ़ॉल्ट आ रहा है और कहाँ पे इसको मैनेज करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में हम ये कर लेते हैं कि हाँ, स्ट्रेटजीज टू कोप विद अनवांटेड बिहेवियर एंड मूड स्विंग्स। मतलब हमारे पास क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं जिनकी वजह से हम अपने बिहेवियर्स को जो है ना मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वॉकिंग है। जब हमें गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, सैडनेस होती है, एंगर होता है, तो हमें वॉक करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जब हम तेज़ से चलते हैं तो हमारे अंदर एक एनर्जी सी पैदा होती है और वो एनर्जी बदल जाती है पॉजिटिव एनर्जी में। यानी कि हमारी एनर्जी जो होती है वो तेज़ चलने से रिलीज़ हो जाती है। हमारे माइंड में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं माइंड में जो कि हमारे माइंड की जो हैप्पी मूड है या सैड मूड है उसको कंट्रोल करते हैं। जब आप वॉक करते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स करते हैं या एक डायरी लिखते हैं, कोई भी पॉजिटिव एक्टिविटी आप करते हैं या किसी अपने दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करते हैं या किसी फैमिली मेम्बर जो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता हो, तो आपका माइंड एक नॉर्मल लेवल में होता है और वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा होता है और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ कर रहा होता है जो आपको मेंटली और फिज़िकली रिलैक्स करते हैं।
तो सबसे पहले इसमें जो हम वॉकिंग ले लेते हैं, दूसरे इसके बाद है रिलैक्सेशन टेक्निक्स, वो आपको अगले पॉइंट पे नेक्स्ट स्टेप पे पता चल जाएंगी। रीडिंग बुक्स जो है ये बहुत अच्छी हॉबी है और बहुत सारी चीज़ें इंसान को सीखने को मिलती हैं। और डूइंग योर फेवरेट वर्क, अगर आप अपना फेवरेट वर्क करते हैं तो ये आपके माइंड में आपकी लाइफ के लिए और एज अ पार्ट टाइम जो है ये बहुत अच्छी हॉबी साबित होती है, और ये आपको रिलैक्स करने में भी बहुत जो है हेल्पफुल होती है। म्यूज़िक सुनने से आप बहुत खुद को लाइट फ़ील करते हैं। जो म्यूज़िक की बीट्स होती हैं, जो आपका फ़ेवरेट म्यूज़िक होता है, ये भी आपके माइंड पे बहुत इफ़ेक्ट करता है। और जैसा कि मैंने पहले भी बहुत सारे पॉइंट्स में बताया, डायरी लिखने में, डायरी एक बहुत अच्छी हैबिट है, आपकी मेमोरीज से अच्छी होती है। और इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, जो जो इमोशंस आप किसी को बताते नहीं, जो फीलिंग्स आप बताते नहीं, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, कोई भी इमोशन है वो आप यहीं पे अपनी थॉट्स को लिखें और साइड पे रख दें, बस फिर वो आपको तंग नहीं करेंगी। ओके, अब हम सीख लेते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक्स। तो सबसे पहले जो मैं आपको टेक्निक बताने जा रही हूँ, उसमें आपने करना ये है कि जैसे आपको दिखाया गया है पिक्चर में सामने, इस पोजीशन में आपने बैठ जाना है कंफर्टेबल पोजीशन में, या आप लेट भी सकते हैं, वो आप पे डिपेंडेंट है। तो आपने 15 10 से 15 जो है ना डीप ब्रेथ्स ले लेनी है, मतलब आपने अपने नोज़ से सांस को अंदर लेना है और अपने माउथ से बाहर निकालना है। और आपने फिर खुद को रिलैक्स करना है, जैसे आपने फिर आपने डीप ब्रेथ्स लेने के बाद इमेजिन करना है एक खूबसूरत सी जगह। वो कोई भी जगह हो सकती है, वो एक गार्डन हो सकता है, वो कोई पहाड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आपका फेवरेट हो। कोई भी आप सीन क्रिएट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। तो आपने जैसे फ्लावर्स इमेजिन कर सकते हैं, बारिश इमेजिन कर सकते हैं, पानी इमेजिन कर सकते हैं, कोई भी चीज़। और आपने फिर कहना है कि मैं खुद को हल्का फ़ील कर रही हूँ, या मैं रिलैक्स हो रही हूँ। तो इस तरह की जो आपने वर्डिंग है अपने माइंड में रिपीट करनी है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब यहाँ पे बैठी हूँ और मैं इमेजिन कर रही हूँ कि मेरे सामने एक खूबसूरत सी जगह है, उसमें फूल हैं, उसमें पौधे हैं, उसमें बर्ड्स हैं, उसमें बटरफ्लाइज़ हैं, और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं खुद को बहुत पुरसुकून महसूस कर रही हूँ। मेरे अंदर बहुत एनर्जी है जो मुझे सुकून दे रही है। इस तरह से आपने ना अफ़र्मेशन सेट कर लेनी है, सीन सेट कर लेना है, तो आप खुद को बहुत जल्द 2, 3, 5 मिनट्स की प्रैक्टिस के बाद आप खुद को लाइट फ़ील करेंगे। और आपने ये जब डेली आप इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी इम्प्रूव हो जाएँगी। और ये साइंटिफिक बेस्ड है, और इस पे बहुत सारी रिसर्चेज़ की गई हैं, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स बताए गए हैं, हेल्थ बेनिफिट्स बताए गए हैं, रिलेशनशिप्स बेनिफिट्स बताए गए हैं, आपके अपने मेंटली बेनिफिट्स बताए गए हैं। इससे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं हमारी बॉडी में, जो कि हमें हर सिचुएशन पे रिलैक्स रहने में मदद देते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इमोशनल स्टेबिलिटी टेक्निक। तो हम देख लेते हैं कि इमोशनल स्टेबिलिटी टेक्निक क्या है। सबसे पहले तो आपने क्या है और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, इंसान बहुत सारे इमोशंस के साथ पैदा हुआ है। गुस्सा है, जो है ना खुशी है, गमी है, फ्रस्ट्रेशन है। कुछ तो कभी-कभी इंसान के साथ ऐसा भी हो जाता है कि कोई बात हुई होती है और उसको समझ नहीं आ रहा होता कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो वो ये सारी चीज़ें हैं, ये बहुत सारी डिटेल चीज़ें हैं, तो हम इनको कैसे हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने अपने जो इमोशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल सैडनेस ले लेते हैं या होपलेसनेस ले लेते हैं। आपने उसको स्केल कर लेना है कि आप कितने सैड हैं या कितने होपलेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 टू 10, 10 नंबर है, तो आपने 1 टू 10 में से कोई भी नंबर दे देना है। जैसे मैं यहाँ पे मैं दे रही हूँ 5, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने अपनी छोटी जो उँगलियाँ हैं, यानी कि 2 साइड्स की, दोनों हैंड्स की जो छोटी उँगलियाँ हैं ना, उनको आपस में टैप करना है। टैप इस तरह से करना है आपने, जैसे हम दुआ में हाथ उठाते हैं, और आपने छोटी दोनों उँगलियों को मिलानी है, और 2-2 दफ़ा 9 दफ़ा फिर एक दूसरे के साथ उसको टैप करके मिलाना है। टैप इस तरह से होता है जैसे हम किसी चीज़ को लाइटली टच करते हैं, यानी कि लाइटली उँगलियों से थपथपाते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल
या हमारे सर में दर्द होता है या हम ऐसे टच करते हैं, लाइटली टच, इस तरह का मतलब है टैप का। आपने उँगलियों को टैप कर लेना है, 9 टाइम्स करना है। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में अपने हेड की जो साइड्स हैं उसको टैप कर लेना है। फिर जो हमारा मिड ब्रेन है, यानी कि हमारा जो हमारा जो स्कल है उसके दरमियान वाली जो चीज़ है, यानी कि दरमियान वाली जो लाइन है, दरमियान से उसको जो है आपने दोनों हाथों की उँगलियों से टैप करना है 9 मरतबा। आपने फिर अपने आईब्रोज़ को टैप करना है, अंडर नोज़ नाक के नीचे टैप करना है, अंडर बॉटम लिप्स होंठों के नीचे टैप करना है। फिर आपने सबसे लास्ट में 4 इंचेस अंडर आर्मपिट, यानी कि अपनी आर्मपिट से 4 इंचेस नीचे टैप करना है। और आपने ये कहना है कि आई एम रिलीजिंग द इमोशन ऑफ होपलेसनेस, यानी कि मैं, आप जो इमोशन रिलीज़ करना चाह रहे हो उसको इस जो प्रैक्टिस के ज़रिए आप रिलीज़ कर दें। आपकी वो एंगर भी हो सकती है, आपका वो फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है। तो फिर आपने ये रिपीट करना है, ये एक्सरसाइज करते हुए कि मैं अपनी नाउम्मीदी को जो है ना रिलीज़ कर रही हूँ, मैं खुद को बहुत लाइट फ़ील कर रही हूँ। इस तरह से आपने जो है रिपीट करनी है ये एक्सरसाइज़। ओके। सबसे हमारा लास्ट पॉइंट ये है कि हम देख लेते हैं हाउ टू मेक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। आजकल आप लोग देख रहे हैं मार्केट प्लेस में, मार्केटिंग में, कोई भी शोबा है लाइफ का, रिलेशनशिप्स हैं हमारी, फैमिलीज़ में जो है हमारे सोशल रिलेशनशिप, हमारे प्रोफेशनल रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें किस पे बेस करती हैं? कम्युनिकेशन पे बेस करती हैं। और वो हो जाएँगे। और दूसरी बात ये है कि जब हम बात करते हैं तो हमें आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखना चाहिए, पॉजिटिव आई कॉन्टैक्ट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी अच्छी कम्युनिकेशन के लिए। एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी ग्रूम करने के लिए, पॉजिटिव जो है कम्युनिकेशन स्किल्स मैनेज करने में बहुत जो है ना अच्छा साबित होता है। तो हमें आई कॉन्टैक्ट जो है अपना इतना सीरियसली नहीं रखना चाहिए कि सामने वाला डर जाए, और इतना लो भी नहीं रखना चाहिए कि उसको लगे कि ये तो मेरी बात में इंटरेस्टेड ही नहीं है। आपने आई कॉन्टैक्ट जो है मेंटेन करना है। अगर आप ग्रुप में हैं तो ग्रुप के सब लोगों से मेंटेन करना है। अगर आप किसी एक पर्सन से बात कर रहे हैं तो आपने उससे मेंटेन रखना है। तो आपने अक्सर लोग होते हैं जो है वो अपनी बात कह नहीं पाते, तो हमें अपनी बात कहने के लिए टाइम का इंतज़ार करना चाहिए, चीज़ों को लेके चलना चाहिए। हर चीज़ के ना कुछ एथिक्स होते हैं, तो हमें वही एथिक्स वो चीज़ें फ़ॉलो करनी चाहिए ताकि हमारी जो है कम्युनिकेशन अच्छी हो जाए। हमें अच्छे से मिलना चाहिए, अच्छे से खैर-बाद उनको कहना चाहिए, यानी कि कोई आया है और हमसे मिल के गया है तो अच्छे से उसको रुख़सत करना चाहिए, अच्छे से हैंडशेक करना चाहिए। एक हैंडशेक भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट डालता है दूसरों पे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए, कुछ चीज़ें थी जो आपकी पर्सनल लाइफ में जो आपके रिलेशनशिप्स को या जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ की कुछ चीज़ें हैं, इनमें इम्प्रूवमेंट ये मेथड्स लेके आ सकते हैं।